हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा ही नहीं उम्मीद के साथ कह रहे हैं एक बेहद ही बेहतरीन सीरीज के साथ जुड़ रहे हैं आपकी में। क्या एमसीक्यू रहने वाला है। पहला पहला एमसीक्यू फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि कब हुई थी, 1526 में हुई थी। उसका परिणाम क्या था, परिणाम क्या था अपन पूरी बात करेंगे। 1526 की बात करेंगे तो पूरी बात करेंगे। अपन किस बैटल की बात करेंगे, 1526 के पानीपत की पूरी बात करेंगे। बिल्कुल 1526 में पहला बैटल हुआ था पानीपत का। किन किन के बीच में हुआ भाई, किन किन के बीच में हुआ। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, लोदी के बीच में। लोदी कहाँ का था भाई, भारत का। दिल्ली पर सल्तनत काल था उस समय। 1526 के समय दिल्ली में सल्तनत काल चल रहा था। और अफगान से कौन सा सेनानी लड़ने आया था भाई, बाबर लड़ने आया। कब की बात कर रहे हैं महाशय जी, महाशय जी बात कर रहे हैं 1526 की। कब की बात कर रहे हैं, 1526 की। आइए देख लेते हैं क्या हुआ इस युद्ध में। इस युद्ध में बाबर ने क्या किया भाई, बाबर ने बहुत सारी युद्ध पद्धतियों का इस्तेमाल किया। और पहली बार, अगर क्वेश्चन परीक्षा में इस तरीके से पूछा जाए कि पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग कब हुआ, तो तोपों का प्रयोग किसने किया था भाई, तोपों का प्रयोग हुआ था इस युद्ध में, तोपों का प्रयोग। उसके साथ साथ इसने क्या किया, तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। कौन सी पद्धति ली भाई, तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। बिल्कुल, तुलगुमा पद्धति होती है जिसमें एक सेना को तीन तरफ से घेर कर मारा जाता है। जैसे सेना मान लो मैं यहाँ पे खड़ी है, उसके विपक्ष की सेना यहाँ पे खड़ी है, तो सेना इस तरीके से आएगी कि सामने वाले भी मारेंगे, साइड में से भी आएंगे और इस साइड से भी आएंगे। तो तीन तरफ से सैनिकों को देखकर जो सैनिक है वो अचंभित हो जाते। और दूसरी तरफ भारत में क्या होते थे, प्रमुख हाथियों से युद्ध लड़े जाते थे। तो हाथियों से युद्ध लड़े जाते, हाथियों ने क्या किया, पहली बार तोपों की आवाजें सुनी, गूंज सुनी उनकी, तो हाथी क्या हो गए, बेकाबू हो गए। और उन्होंने अपनी सेना को कुचलना शुरू किया, जिसमें जीत किसकी हो गई, बाबर की जीत हो गई। किसकी जीत हो गई भाई, बाबर इसमें क्या हुआ था, विजयी हुआ था। तो इससे ये पूछ रहा है कि 1526 का जो परिणाम क्या था, पानीपत के प्रथम का युद्ध, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसका परिणाम पूछ रहे हैं। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते। आ जाओ भाई, अपना रण सज चुका है। बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर अजय जी, कमल मौर्य जी, आप आंसर आने दीजिए, आंसर आने दीजिए। क्या मुगल एम्पायर की इसमें स्थापना हुई थी, या मराठा एम्पायर की, या दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ, या ब्रिटिश की शुरुआत हुई, ब्रिटिश साम्राज्य की, बताइए। आंसर आने दीजिए। कोई जी के जीएस की नोट बना रहा हो तो प्लीज भेज दो। बिल्कुल शिव कुमार जी, आपका भी स्वागत है। और नोट्स कोई क्यों, आप बना लो, आप बना लीजिए। एमसीक्यू इसी तरीके के आएंगे। आप टॉपिक सर्च करो, टॉपिक्स को पढ़ के आओ पहले, उसके बाद अपन यहाँ पे एमसीक्यू पढ़ेंगे उनके, है ना। बिल्कुल, तो इसका आंसर रहेगा भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुगल एम्पायर की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी भाई, लोधी था। यानी कि सल्तनत काल तो क्या हो गया था, समाप्त हो गया। और उस समय मराठा इतनी शक्ति प्रचलित नहीं थी, तो मराठा इतने प्रचलित नहीं थे। रही बात ब्रिटिश रूल की, तो ब्रिटिश रूल तो आया था लगभग अपने 1700 के आसपास। यहाँ पे नहीं थे जनाब, यहाँ पे नहीं थे। सूर्य भाई मिश्रा जी या किसी के पास है तो बता दो भाई। ये तो भाई पढ़ रहे हैं तो इनके पास होना चाहिए, जिस तरीके से इनके आंसर आ रहे हैं इनके पास नोट्स होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो मांगो भाई मांगो, इधर उधर आप आस पास में हेल्प करो भाई सारे, एक दूसरे की क्या करो, हेल्प क्या करो भाई। जिंदगी में हेल्प क्या करो एक दूसरे की, क्या पता कभी कौन आपके काम आ जाए। राजन कुमार जी का आंसर आया है, सूर्य सिंह जी का आंसर आया है, ज्योति मिश्रा जी का आंसर आया है। फिर कह रहा हूं मैं, फिर से लास्ट में बेस्ट योद्धा अनाउंस करूंगा, 5-6 जो भी बेस्ट योद्धा अपने आंसर देगा उनको घोषित किया जाएगा भाई आज की क्लास में फर्स्ट कौन था, सेकंड कौन था, किसने बेटर आंसर दिए हैं। बिल्कुल, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके सामने मैंने रख दिया है। 1526 जो भी युद्ध हुआ था, 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो पानीपत का युद्ध हुआ था। कौन सा, प्रथम या द्वितीय, प्रथम युद्ध हुआ था जनाब। कौन सा युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें क्या क्या लिया गया, बाबर वर्सेस लोधी के बीच में ये युद्ध हुआ, तोपों का प्रयोग हुआ, तुलगुमा पद्धति का प्रयोग हुआ, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या पूछना चाहता है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि कब हुई थी, 1556 में हुई थी, में कौन जीता, हु वॉन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। 1526 की पानीपत की लड़ाई किसने जीती भाई, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। 1526 में हुआ पानीपत का युद्ध, 1526 में हुआ था। हाँ ज्योति जी, ये पहला था, लेकिन पूछ रहा है 1556 में किसका युद्ध हुआ था। ये पानीपत की सेकेंड लड़ाई थी, पानीपत द्वितीय है ना,
यहाँ पे लिख रखा है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1556 में। बात कर लेते हैं अपन 1556 की। 1556 में कौन सा युद्ध हुआ? 1556 में हुआ पानीपत का द्वितीय। तो सर जी पहला कब हुआ? सर जी हमारा पहला हुआ था 1526 को। कब हुआ था? 1526 को। भूलना नहीं है, आंसर क्वेश्चन यही बनने जाएंगे, क्वेश्चन यही बनेंगे। अकबर 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 सेकंड बैटल ऑफ हु वन। बिल्कुल बिल्कुल आंसर आ रहे हैं। कुछ लोग डी भी दे रहे हैं। शिव कुमार जी डी दे रहे हैं, कमल मौर्य जी बी दे रहे हैं, कमलेश कुमार जी बी दे रहे हैं। 1656 नहीं है जनाब, 1656। सूर्य सिंह जी ये क्या बता रहे हैं आप? 1656 कैसे होगा? 1556 में था भाई, 1556 में था, है ना। कमलेश कुमार जी अकबर आ रहा है, आंसर अकबर आ गए है भाई, आंसर आ गए हैं सारों के, यानी कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। तो किस किस के बीच में हुआ था ये? अंतिम हिंदू सम्राट यानी कि हेमू और वर्सेस अकबर के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? हेमू वर्सेस अकबर। अकबर इस समय अपने जो पिता की मृत्यु, बाबर की मृत्यु के बाद क्या बना था भाई? शासक बना था, है ना। अपने पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र में शासक बना था। मात्र और मात्र 13 साल की उम्र में शासक बना। कौन? अकबर। अकबर के जो संरक्षक कह सकते हैं वो कौन थे? बैराम खान। कौन थे भाई? बैराम खान, ये इनके संरक्षक थे। इन्होंने ही इस युद्ध में महत्वपूर्ण जो नेतृत्व किया है सेना नायक का। किसने किया भाई? बैराम खान ने। अकबर की इस युद्ध में क्या हुई थी? विजय हुई थी। अकबर की इसमें युद्ध में विजय हुई। प्रथम युद्ध कहा जाए जो मुगलों की शक्ति को स्थापित करता है भारत में, तो वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। और उसके बाद अकबर के शासनकाल में जो मुगलों का प्रथम स्थापत्य था वो किसमें हुआ था? इस पानीपत के द्वितीय युद्ध में। किसके वर्सेस लड़ते हुए? हेमू के साथ लड़ते हुए, है ना। चलिए इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? हेमू तो इसमें हार गया था, है ना, हेमू नहीं होगा। अकबर विजयी हुआ, शिवाजी इसमें थे नहीं। बाबर तो लड़ा नहीं भाई, बाबर ने तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ। कब हुआ? 1761 में। किसके बीच लड़ी गई? फिर आ गया क्वेश्चन, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत की तीनों लड़ाइयां आपको याद रखनी है। पानीपत की तीनों लड़ाइयां आपको याद रखनी है। क्वेश्चन कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी, है ना। जल्दी से आंसर आने दो भाई। क्या पानीपत की लड़ाई मराठा एंड अब्दाली के साथ हुई, या मुगल एंड सिख के साथ हुई, या ब्रिटिश एंड फ्रेंच के साथ हुई, या राजपूत और अफगान के साथ हुई थी? कौन से बैटल ग्राउंड में लड़ने आए थे भाई इधर से? जल्दी से बताओ। लास्ट अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, लास्ट पानीपत, यानी कि पानीपत थर्ड। मिस्टर अजीज जी आंसर आ गया है। मिस्टर अजीज जी का 1783 क्या है भाई? मिस्टर अजीज जी 1761 है। 1783 आप क्या लिख रहे हैं? ऑप्शन ए आ रहे हैं कमलेश कुमावत जी के मराठा वर्सेस अब्दाली। मराठा वर्सेस अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। किसकी जीत हुई थी भाई? किन किन के बीच में हुआ? ये बिल्कुल आंसर सही है, आप सभी का आंसर सही है, आप सभी का आंसर सही है। किस किस की, कौन कौन सी प्रमुख शक्तियों के बीच में युद्ध हुआ था? कौन कौन सी प्रमुख शक्तियों के बीच में युद्ध हुआ था? तो मराठा एंड अब्दाली, यानी कि मराठा और अब्दाली जो कि मुगल सम्राट था। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। कब हुआ था तीनों युद्ध? आपको पता चल गया है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कब हुआ था? 1700। पहला युद्ध बताओ भाई सारे, पहला युद्ध बताओ, पहला युद्ध बताओ कब हुआ? अभी मैंने रिपीटेशन करवाया था। पहला, दूसरा 1726 में हुआ, 1726। दूसरा 1756, 1500, याद रखिएगा, सॉरी मिस्टेक हो रही है मेरे से। 1526, 1556 और 1761, है ना। ये तीनों युद्ध हुए थे पानीपत के। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपतम का फर्स्ट वॉर, पानीपत का सेकेंड वॉर, कौन सी? सेकेंड वॉर, और पानीपत का तृतीय यानी कि थर्ड वॉर, है ना। कौन से में 4 हुए थे? आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए थे भाई? 4 हुए थे। याद है क्या? मैंने कल करवाए थे आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध कल के सेशन में करवाए। जिसने नहीं देखा है कल वाला सेशन भी जाके देखिए, इसी चैनल पर मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन काल में हुआ था? जो भी कांड हुआ था जलियांवाला बाग, वो हैपन अंडर विच, है ना, किसके शासनकाल में हुआ? ये पूछ रहा है। क्या कर्जन के शासनकाल में हुआ, या चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ, या इरविन के शासनकाल में हुआ, या माउंटबेटन के शासनकाल में हुआ? जल्दी से बताइए, आंसर आने दीजिए। चैम्सफोर्ड आ गया है GT10 का। आज के ये पहले हैं, अभी तक पहले नंबर के बनने रखे हैं। आंसर आने दीजिए भाई GT10। आप थोड़े लेट आए, लेकिन मिस्टर अजीज
ये अमीर अहमद जी शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए माफी चाहूंगा। आप पहले नंबर पर थोड़े से अगर सही आंसर दो तो आ सकते हो भाई। अमीर अहमद जी, मिस्टर अजीज जी, इनके आंसर आ रहे हैं। ये लो, कमल मौर्य जी ने भी एंट्री मार दी है, कमलेश कुमार जी ने भी, ज्योति जी ने भी एंट्री मार ली है भाई युद्ध क्षेत्र में। ये आ गए हमारे बेस्ट योद्धाज, ये दिल्ली योद्धाज अपने जुड़ते हैं, है ना। ये योद्धा दिल्ली अपने साथ जुड़ते हैं, ये रण में लड़ने के लिए आते हैं और घर से ठान के आते हैं कि हमें क्या लड़ना है, युद्ध लड़ना है, और बिल्कुल इनका निशाना एकदम सही जाता है। अभी तक तो बी ऑप्शन आ रहा है 1999 में, सॉरी 1919 में, है ना। कब हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने यहाँ पे क्या चलवाई थी? गोलियां चलवाई थी निहत्थे लोगों पर, जनरल डायर ने। अब भाई हो क्या रहा था यहाँ पर? शांति सभा हो रही थी। किसके विरोध में? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। किसके विरोध में? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्या हो रही थी भाई? शांति सभा विरोध में। रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया जा रहा था जलियांवाला बाग में। जलियांवाले बाग में किसका विरोध किया जा रहा था? रोलेक्ट एक्ट में, है ना। रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। उसमें क्या कर दी गई? जनरल डायर द्वारा क्या कर दी गई? गोलियां चलवा दी। कब की बात है? 1919 में। बैसाखी का दिन था, लोग अपने परिवार के साथ घूमने आए थे। किसके साथ घूमने आए थे? परिवार के साथ। देखा कि भाई बाग में क्या हो रहा है, जलियांवाला में सभा चल रही है, शांति सभा चल रही है, तो उन्होंने भी वहां देखने गए, मेला देखने गए, तो भाई क्या हो रहा है, आगे सभा चल रही है, किसके विरोध में? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, है ना। बिल्कुल। तो जनरल डायर ने सोचा कि ये 1857 के जैसी क्रांति ना हो जाए, इसलिए इसको दबाने के लिए उन्होंने क्या चलवा दी? गोलियां चलवा दी भाई उधम सिंह। बिल्कुल, डायर को वापस उधम सिंह ने मारा। जनरल डायर को किसने मारा भाई? उधम सिंह ने मारा था, है ना। बिल्कुल याद रखिएगा, उधम सिंह ने बदला लिया था। बिल्कुल जी टी10 जी, मिस्टर अजीत जी, दोनों के सेम आंसर आ रहे हैं। क्या एक ही आईडी से आंसर दे रहे हो या फिर पास में बैठे हो लाइब्रेरी में? चलिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, चेम्सफोर्ड। क्या होगा भाई? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ये घटना हुई थी। किसके शासनकाल में? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ये घटना आपके भारत में घटित हुई थी। कहां पर हुई थी भाई? अमृतसर में। कहां पर? अमृतसर में। याद रखिएगा, अमृतसर में हुई थी। क्यों हुई थी? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है काला कानून? अभी बात करते हैं। इसे काला कानून कहा जाता है, काला कानून, ब्लैक एक्ट। क्योंकि इस समय अंग्रेज सरकार ने क्या कर दिया था कि भाई जो भी बंदा आपको संदिग्ध लगे, अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में संदिग्ध लगे, उसे गिरफ्तार करो, जेल में डालो, जितने समय के लिए डालो उतना डाल सकते हो। कोई इसके लिए कानून नहीं बना था कि कब डालना है, कितने दिन के लिए डालना है, कोई उसकी याचिका नहीं, कोई उसकी सुनवाई नहीं, सीधा जेल और फांसी। ये था रोलेक्ट एक्ट। तो इसको क्या कहा गया इंडिया में? काला कानून कहा गया। क्या कहा गया भाई? काला कानून। काला कानून किस एक्ट को कहा गया? रोलेक्ट एक्ट को। मैं इतना टाइम इस क्वेश्चन पे क्यों व्यतीत कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। इतना टाइम यहाँ पे क्यों व्यतीत कर रहा हूँ मैं? आप समझ पा रहे हैं मेरे व्यतीत करने का टाइम? इतना टाइम व्यतीत कर रहा हूँ मैं, वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ भाई? कब हुआ? 1919 में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ। किसने गोलियां चलाई? जनरल डायर ने। कौन से? क्या हो रहा था? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी। और रोलेक्ट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी याद रखना है आपको। चलिए, नेक्स्ट MCQ। पार्टीशन ऑफ बंगाल किस वर्ष हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, यानी कि किस वर्ष में क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था बंगाल का। जल्दी से आंसर आने दीजिए। ये क्वेश्चन कल हो गया था, इसके बारे में मैंने कल बातचीत कर ली थी। क्या 1902 में, 1905 में, 1911 में या 1920 में? जल्दी से आंसर आने दीजिए। आंसर आ गया है GT10 का। सबसे पहले आंसर आया है 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय आया था। ये लो, GT10 जी ने तो आंसर भी दे दिया है पूरा एकदम डिटेल के साथ। मिस्टर अजीत जी आ रहे हैं सी ऑप्शन के साथ। सी ऑप्शन मुझे लगता है इनसे मिसप्रिंट हुआ है मिस्टर अजीत जी से। ये लिखना बी चाह रहे थे या ए चाह रहे थे, सी हो गया। अहमद जी, अमीर अहमद जी, इनका भी सी आ रहा है। 1905, 1911 लॉक। मिस्टर अजीत जी कह रहे हैं 1911 लॉक। भाई हुआ कब था? 1905 में था। ये कंफ्यूजन है, ये अभी अगले MCQ के साथ हम डिस्कस करेंगे। 1911 नहीं है भाई, 1911 नहीं है। 1911 में ये विभाजन रद्द हो गया था। 1905 इसका करेक्ट आंसर है। 1905 इसका क्या है भाई? करेक्ट आंसर है ना। इससे रिलेटेड मैंने कल बताया था एक कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, ये भी बताया था मैंने। इसके साथ आंदोलन शुरू हुआ था। बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या रहेगा भाई? 1905 में क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या क्या हुआ था? इसका बंगाल का विभाजन की घोषणा हुई थी। चलिए, नेक्स्ट MCQ आपके लिए आया है मिस्टर अजीत जी। मिस्टर अजीत जी देखिए, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? अब बताइए। 1906, 1911, 1920 और 1930। अब आंसर आने दीजिए मिस्टर अजीत जी।
1905 GT10 स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, बिल्कुल स्वदेशी आंदोलन, और भारत का पहला जागरूकता आंदोलन था, है ना, बिल्कुल। 1911 में GT10 जी कह रहे हैं, इस बार इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, बिल्कुल GT10 जी का आंसर आ गया है 1911 बी। चलो ये तो मैंने करवा दिया है पीछे, इसलिए आप सभी का सही आंसर आ रहा है, एकदम से करेक्ट आंसर है। क्या है भाई, 1911 में वापस ले लिया गया कि भाई बंगाल का विभाजन नहीं किया जाएगा, है ना, बंगाल का विभाजन नहीं किया जाएगा। नसीर जी का भी आंसर सही आ रहा है, कमलेश जी का भी आंसर सही आ रहा है, इसका मतलब सभी एकदम तत्पर खड़े हैं योद्धा अस्त्र शस्त्र लेकर। चलिए, दिल्ली चलो और जय हिंद नारे किससे जुड़े हैं? दिल्ली चलो और जय हिंद नारे, जय हिंद नारे ये नारा किसने दिया, आपको ये भी बताना है। और दिल्ली चलो और जय हिंद नारे किससे जुड़े? अच्छा यही पूछा है क्या, किससे जुड़े हैं? मैंने सोचा आंदोलन का पूछ रहे हैं, कौन से आंदोलन से जुड़े हैं। चलिए, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा बताना है। गांधी जी ने दिया था, नेहरू जी ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया? किसने दिया? क्या नेहरू जी ने दिया, क्या गांधी जी ने दिया, क्या सुभाष चंद्र बोस ने दिया? जल्दी से आंसर आने दीजिए इसके। ए का मतलब गांधी जी ने दिया, सुभाष चंद्र बोस, ज्योति मिश्रा जी, सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन आगे है, सी भी आ गया है, ए भी आ गया है, आगे बताइए। सी भी आ गया है, ए भी आ गया है, सुभाष चंद्र बोस भी आ गया, गांधी जी भी आगे। कमलेश कुमावत जी का ऑप्शन है सी। मिस्टर अजीत जी गलत, वापस डिलीट कर दिया इन्होंने। नसीर जी का भी सी है, सुभाष चंद्र बोस। चलो ए का हटा दिया है अजीत जी ने, मिस्टर अजीत जी ने हटा दिया है ऑप्शन ए। क्या वापस सही करेंगे क्या मिस्टर अजीत जी? चलो अपन बात करते हैं इन नारों के बारे में। तो ये नारे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे भाई। किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया था। जय हिंद तो अपनी जो सेना थी, प्रथम INA की स्थापना के समय वहां पर इन्होंने ये नारा दिया था। उसका उद्घोषणा प्रारूप क्या था भाई? जय हिंद था। अभी भी अपने सेना का उद्घोषणा क्या है? जय हिंद। करते हैं ना भाई, सैल्यूट करते हैं ना, जय हिंद सर। क्या करते हैं? अपने भी क्लास एंड होते टाइम अपन क्या करते हैं? जय हिंद करते हैं, बिल्कुल। चलिए, ये नारे आपको याद रखने हैं। 1942, 43, 1942 में तो क्या हुआ था? 42 में तो अपने भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, बिल्कुल भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही इंपोर्टेंट MCQ है, छुपा रुस्तम है ये क्वेश्चन। छुपा रुस्तम है, बहुत कम परीक्षाओं में देखने को मिला है, लेकिन जहां देखने को मिला है वो बहुत ही बड़े स्तर की परीक्षाएं हैं, बिल्कुल। चलिए, सरदार पटेल थे या गांधी जी थे या नेहरू जी थे या राजगोपालाचारी थे? आंसर आने दीजिए। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कमलेश जी, जय हिंद सर, बिल्कुल जय हिंद। मिस्टर अजीत जी ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1928 GT10। वाह वाह, क्या बात है GT10 जी, आपकी तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है आपकी। आप तो आंसर दे रहे हैं विथ डेट। मैं कह रहा हूँ इनका कंटेंट या जो भी इनका कंपटीशन है बहुत ही शानदार है। ये लगता है अब की किरोसा आर्मी के इनको नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। इन्हें तो किरोसा आर्मी का क्या बना देना चाहिए? सेना नायक बना देना चाहिए। ये एकदम करेक्ट आंसर कैसे बता रहे हैं भाई? सरदार पटेल, कमलेश कुमावत जी 1928, बिल्कुल। ज्योति मिश्रा जी सरदार पटेल, ज्योति मिश्रा जी का आंसर आया है सरदार पटेल। ऑप्शन ए दे रहे हैं सारे। क्या करेक्ट आंसर है भाई? 1928 में क्या हुआ था? किसानों के, गुजरात के किसानों के लिए क्या हुआ था भाई? क्या हुआ था? बारडोली सत्याग्रह। किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इससे पहले इनको कौन सी उपाधि नहीं थी? इससे पहले इनको उपाधि नहीं थी, कौन सी? सरदार की उपाधि। इसके बाद, इस विजयी के बाद, यानी कि बारडोली सत्याग्रह की जो इनको सफलता मिली, उसके बाद इनको क्या मिली है? सरदार की उपाधि। सरदार की उपाधि कब मिली भाई? 1928 में जो इन्होंने लड़ा, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया उस अंग्रेजों के विरोध में किसानों के लिए। उसके बाद महिलाओं ने मिलकर इनके लिए कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि थी। कौन सी उपाधि दी थी भाई? सरदार की। कब दी? याद रहेगा क्या? आपको याद रखना है सरदार की उपाधि कौन से नेतृत्व से संबंधित है? तो बारडोली सत्याग्रह से, है ना। आपको इस तरीके से याद रखना है। महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। GT10 जी, बिल्कुल सरदार पटेल। आप क्या टॉपिक लेके बैठे हो क्या? आप जो मेरे क्वेश्चन है वही उनका एकदम करेक्ट आंसर कैसे दे रहे हो? टॉपिक लेके बैठे हो या आपने कुछ VPN वगैरह लगा रखा है कि 5 सेकंड पहले बता दे मेरे को, है? आप ये कैसे कर पा रहे हो? एकदम करेक्ट आंसर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट MCQ। 1857 में कानपुर का विद्रोह किसने किया? 1857 में कानपुर का विद्रोह नेतृत्व किसने किया? विद्रोह तो अपने भारतवासियों ने किया था, नेतृत्व किसने किया था, है ना।
ऑप्शन ए है क्या झांसी की रानी थी, ऑप्शन बी तात्या टोपे थे, ऑप्शन सी नाना साहेब थे, या बेगम हजरत महल थी। आंसर आने दीजिए भाई, आंसर आने दीजिए। आंसर में कमी क्यों हो रही है, महिलाओं ने सरदार की तोपे तोपे। जीटी 10 जी कहीं आपकी तैयारी फीकी लग रही है। ए ऑप्शन ए भी आ रहे हैं। झांसी की रानी ने तो झांसी में किया था, फिर कानपुर में कब आएंगे रानी लक्ष्मीबाई, है भाई। ज्योति मिश्रा जी ने भी ऑप्शन ए दिया, ऑप्शन ए ही नहीं है, आगे भी ऑप्शन है, तात्या टोपे भी है, नाना साहेब भी है, इनको भी पढ़ो भाई। रानी लक्ष्मीबाई, मिस्टर अजीज, ऑप्शन ए ही आ रहे हैं। अरे भाई जनता कहाँ जा रही है, जनता गलत जा रही है, जनता गलत मार्ग पर चल चुकी है, उसको वापस सही मार्ग पर चलाना हमारा फर्ज है। चलिए आइए कमलेश कुमावत जी, कमलेश कुमावत जी आप एकदम सही जा रहे हैं, साथियों को भी बुलाइए, कहाँ जाना है। जीटी 10 जी अब आए ना मार्ग पर। जी बिल्कुल कमलेश कुमावत जी आप सही हैं, आपका आंसर नाना साहेब, नाना साहेब ने यहाँ का नेतृत्व किया था। बिल्कुल इस कानपुर विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था, अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद कर दी थी, है ना। बिल्कुल ये किसके, बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, किसके थे भाई, बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी। झांसी में पूछा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे बिल्कुल इसी कानपुर विद्रोह से जुड़े हैं, लेकिन नेतृत्व का पूछा जाए तो नाना साहेब, लेकिन सेनापति या सेना नायक कहे तो तात्या टोपे हो सकते हैं। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने लखनऊ की क्रांति में क्या किया था भाई, लखनऊ की क्रांति में इन्होंने नेतृत्व किया था, लखनऊ की क्रांति या विद्रोह में इन्होंने नेतृत्व किया था। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता के नाम से विद्यमान है। बिल्कुल राजन कुमार जी आपकी बात एकदम सही है। ज्योति जी कुछ नहीं, मिश्रा, ज्योति मिश्रा जी बिल्कुल कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो ऐसा अफसोस करने की जरूरत नहीं है, अफसोस वहां होना चाहिए, परीक्षा में अफसोस होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन करवाया गया था, अपने एमसीक्यू सेशन में आ रखा था, वहां पे अगर गलत हो जाए वहां पे अफसोस की बात है। बिल्कुल है ना, यहाँ पे तो अगर गलत हो गया तो मैं बताने के लिए हूँ, आपको बता दूंगा कि भाई नाना साहेब थे, तात्या टोपे क्यों नहीं हुए, झांसी की रानी क्यों नहीं हुई, या बेगम हजरत महल क्यों नहीं हुई। बेगम हजरत महल में लखनऊ का क्या, नाना साहेब ने कहाँ का किया था, कानपुर में तात्या टोपे के साथ मिलकर किया था, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अगर तात्या टोपे ये दोनों साथ में आ जाए फिर भी आपको ऑप्शन कौन सा राइट करना है, कौन सा राइट करना है, आपको नाना साहेब ही करना है ना भाई। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, आर्य समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना बहुत ही इजी आंसर होना चाहिए इसका मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना पूछ रहा है, क्या राजा राममोहन राय ने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी, विवेकानंद ने की थी, या बाल गंगाधर तिलक ने की थी। जल्दी से आंसर बताइए भाई। ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने। क्या विवेकानंद जी नहीं हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी? जल्दी से बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, इन्होंने शुरुआत की थी रामकृष्णन मठ की स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। कौन से समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी भाई? राजा राममोहन राय ने। और इस क्वेश्चन के सही आंसर के लेखक या जो स्थापना किसने की थी भाई? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की, है ना भाई, आर्य समाज की स्थापना की। अब जल्दी से आंसर आने दो, बिल्कुल विकी चौहान जी आपका एकदम स्वागत है, बिल्कुल आपका स्वागत है हमारे शानदार से सेशन में, है ना। कौन सा आंसर होगा भाई? आंसर कौन सा हो सकता है? जल्दी से आंसर दो भाई। आंसर नहीं आए हैं अभी तक, करेक्ट आंसर नहीं आए हैं। क्या कर रही है जनता? सी वीडियो की और लौटो, जीटी 10 वेदों की ओर लौटो। अच्छा बिल्कुल, मैंने सोचा वीडियो की ओर, किस वीडियो की ओर बात कर रहे हैं? वेदों की ओर लौटो, बिल्कुल सही बात है जीटी 10 जी, है ना। इसका सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती जी। कौन सा होगा भाई? दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, है ना। याद रहेगा क्या सबको? जल्दी से एकदम थंब करके बता दो कि सर जी बिल्कुल यहाँ तक का सेशन हमारे एकदम क्लियर है, बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के साथ हमारा यहाँ तक का सेशन एकदम क्लियर है। बी क्या सीरीज सही चल रही है? क्या हम सही चल रहे हैं अभी तक? जल्दी से बताओ भाई एकदम।
सैल्यूट वाला इमोजी भेज दो। यस सर एकदम सही है, बिल्कुल यस यस आंसर आ रहे हैं भाई, आंसर दो भाई एकदम। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग तत्पर खड़े हैं, कहते ही काम हो जाना चाहिए। बिल्कुल आपके आंसर तो अभी तक सही आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन को छोड़कर, एक दो क्वेश्चन में अटके थे। कहाँ पे अटके थे, कहाँ पे अटके थे, यहाँ पे अटके थे, बिल्कुल यहाँ पे अटके थे आप। लेकिन इस क्वेश्चन के बाद आपकी वापस टाइमिंग बनानी है। एकदम सही है क्या, बिल्कुल GT10 जी एकदम सही है मिस्टर अजीत जी। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट MCQ के साथ फिर से एक बार। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, गांधी इरविन समझौता बोल रहा है आपसे किस वर्ष हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, उससे पहले ये क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता। आपको हिंट दे रहा हूं, आपको हिंट दे रहा हूं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उससे जस्ट पहले क्या हुआ था भाई, गांधी इरविन समझौता हुआ। किस वर्ष हुआ ये आपको बताना है, 1922, 1931, 1935 या 1942 में। जल्दी से बताइए भाई, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, है ना। आंसर आने दीजिए, आंसर कहाँ गए, 1931 में आ रहा है, एक आंसर आया। क्वेश्चन पूछ रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, है ना। आंसर आने दो भाई, आंसर आने दो। ए मिस्टर अजीज, ए सही है क्या मिस्टर अजीज जी, आंसर मिस्टर अजीज जी सही है क्या, बिल्कुल। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ था भाई, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना भाई 1942 में, जिसमें दिल्ली चलो के नारे दिए गए। केपी जी आपका बिल्कुल स्वागत है, आप थोड़े से लेट जुड़े हैं, क्यों हो रहा है भाई, आपको क्या टाइमिंग सही नहीं बता रखा है, आपको जो सेशन हो रहे हैं उनका टाइमिंग नहीं पता है क्या। मैं बता देता हूँ, सुबह 8 बजे एकदम एक्यूरेट टाइम पर आ जाओ, फ्रेश माइंड के साथ। क्या होती है सर, मुझे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, फिजिकल कोचिंग में जाना पड़ता है। कमलेश जी कुमावत जी, अच्छा आप जल्दी जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल कमलेश जी आप सुबह देख लीजिए। सुबह मैथ की सेशन रहता है 8 बजे, कितने बजे रहता है, 8 बजे। 9 बजे चलती है अपने मेडिकल से रिलेटेड, है ना। उसके बाद वापस आपको शाम को 6:30 जोड़ दिया जाता है हमारे सेशन से, 6:30 बजते ही, है ना। 6:30 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, उसके बाद और क्लासें होती हैं, 2 क्लासें HAOT, इनके साथ साथ इनके संबंध में जो भी मेडिकल से रिलेटेड होती हैं उनकी क्लासें होती है। और हम आते हैं 10 बजे। कितने बजे आते हैं भाई, हम रण सजाने कब आते हैं, सबके एंड में हम आते हैं कि भाई ये नेतृत्व हमें सौंपा गया है कि भाई अब बच्चे थक गए हैं तो आप जाओ उनमें जोश भरो, योद्धा की तरह उन्हें लड़वाओ, युद्ध में उनको कैसे विजय प्राप्त करवाना है, किरोसा आर्मी की जीत होनी चाहिए। तो मैं सबसे एंड में आता हूँ भाई, देखो कितना मुश्किल काम है आपको जगा कर रखना 11 बजे तक। चलिए 1942 करो या मरो, बिल्कुल सही बात है जी विक्की जी। चलिए नेक्स्ट MCQ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आ गया है भाई, आंसर आने दो सारे। क्या दादा भाई नारोजी को कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, तिलक जी को कहा जाता है, यह चाचा नेहरू को कहा जाता है, बिल्कुल आंसर आने दो भाई। दादा भाई नारोजी आंसर आ गया है, गोपाल कृष्ण गोखले क्या नहीं हो सकते मिस्टर अजीत GT10 जी। केपी जी का आंसर आ गया है ए, मिस्टर अजीत जी का भी आंसर आ रहा है ए, दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी क्या सही है क्या, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बिल्कुल दादा भाई नारोजी, है ना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें, दादा भाई नारोजी। एकदम सही चल रही है जनता, इसका आंसर एकदम सबने सही बताया है, दादा भाई नारोजी, है ना। चलिए याद रखना है, बोलना नहीं है। ओल्ड मैन भारत के कहे जाने वाले व्यक्ति कौन है भाई, दादा भाई नौरोजी। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत है। इंडिया विंस फ्रीडम की पुस्तक भी है इसमें भाई, मुख्य प्रमुख इतिहास की घटनाओं युद्ध के साथ साथ आपकी पुस्तकें भी लेके आया हूँ। इनकी पुस्तकें भी याद रखनी है आपको, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, नेहरू और तिलक, है ना। किस किसने लिखी भाई जल्दी बताओ, नेहरू जी, तिलक जी, मौलाना आजाद और महात्मा गांधी। द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, समझ रहे हैं क्या, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक किसने लिखी भाई,
ये पुस्तक लिखी महात्मा गांधी जी ने, है ना। मौलाना आजाद, बिल्कुल इस ऑप्शन का क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा बी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू GT 10 जी, बिल्कुल सही है आपकी बात। नेहरू जी आराम हराम है का नारा दिया था, बिल्कुल विकी चौहान जी आपका भी ये सही है। नेहरू जी के दो ही प्रमुख नारे थे, नेहरू जी का आराम हराम का नारा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। GT 10 जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया एकदम सही है आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लेकिन द डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड किसकी है ये बताओ तो मैं जानूं। द डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड किसकी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी है, भारत की खोज, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी है? तो द डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड किसकी है ये बताइए आप तो। द डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड किसकी है? इंडिया तो इनकी है, मैंने लिख दिया, ये लीजिए। आपको पूछ रहा हूं द डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड किसकी है ना। डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड नामक पुस्तक किसकी है या इसके लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड, बिल्कुल द डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड। ये पुस्तक किसने लिखी है भाई बता दो, जल्दी बता दो। जवाहरलाल नेहरू? नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर सही है आपके मौलाना आजाद। कौन है भाई? इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं, आप सभी को कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है आप ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है। द सत्य के साथ मेरे प्रयोग की पुस्तक है महात्मा गांधी जी की है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आजाद की है। नेहरू जी की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आपसे पूछ रहा हूं मैं किसकी? द डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं भाई? डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। चलिए आंसर आने दीजिए जल्दी से। इस बुक के बारे में नहीं याद है क्या नेहरू जी? आंसर मुझे लग रहा है नहीं याद है आपको, तो आप इस पुस्तक के बारे में याद रखिए। ये पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज किसने लिखी? नेहरू जी ने। तो नेहरू जी की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किसकी कौन सी पुस्तक लिखी? याद रखना है आपको भाई, कौन सी पुस्तक लिखी थी? जल्दी बताओ, अब तो आंसर लिख दो भाई, सब लिख दो भाई। इंदिरा गांधी जी, बिल्कुल इंदिरा गांधी जी। जवाहरलाल नेहरू नहीं है, KP जी। इंदिरा गांधी जी हैं द डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड के लेखक, है ना। चलिए नेक्स्ट MCQ आपके लिए नेक्स्ट MCQ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? इंदिरा GT 10 जी, बिल्कुल इंदिरा हो गया। अब नेक्स्ट MCQ का आंसर आने दीजिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? क्या बाल गंगाधर तिलक ने दिया, या गांधी जी ने दिया, या नेहरू जी ने दिया, भगत सिंह जी ने दिया? चलिए बात कर लेते हैं प्रमुख नारों की। भगत सिंह जी ने क्या कहा था? इंकलाब जिंदाबाद। क्या कहा था? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए उसके बाद नेहरू जी का अभी नारा पड़ा था आराम हराम है। क्या है भाई? आराम हराम है, आराम हराम है, बिल्कुल आराम हराम है, आपको भी आराम नहीं करना है। गांधी जी का अभी नारा बताया था, क्या बताया था? करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो, डू और डाई। आंसर आने दो भाई, अब तो एक ही बचा है, अब तो एक ही बचा है। नेहरू जी 1942-45 में लिखती थी। विक्की चौहान जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? बाल गंगाधर तिलक। मिस्टर अजीत का सही आंसर आ गया है। कमलेश कुमावत जी का सही आंसर आ गया है। मिस्टर अजीत जी, सर वाल्टर क्या है? बाल गंगाधर तिलक, कमलेश कुमावत जी, शिवानी जी का आंसर आ गया है ए, बाल गंगाधर तिलक, करो या मरो। बिल्कुल KP जी, किसका नारा था? महात्मा गांधी जी का था। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं पाकर रहूंगा, ऐसा वक्तव्य किसने कहा था? ऐसा वक्तव्य कहने वाले थे आपके कौन? ऐसा वक्तव्य कहने वाले थे आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन थे भाई? बाल गंगाधर तिलक थे, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट MCQ के साथ। क्या पूछना चाह रहा है अगला MCQ? गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी भाई? गद्दर पार्टी की स्थापना पूछा जा रहा है। क्या सरदार सिंह रैना ने की थी, लाला हरदयाल ने की थी, भगत सिंह ने की थी, या रास बिहारी बोस ने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। जल्दी बताओ, आंसर आने दो। गुरुजी मेरा नहीं है क्या सही? ज्योति मिश्रा जी, अभी देख लेते हैं। ज्योति मिश्रा जी आपने कहाँ दिया आंसर? यस आया है आपका। उससे पहले बाल गंगाधर तिलक एकदम सही है। ज्योति मिश्रा जी आपका सही क्यों नहीं है? आपका सही क्यों नहीं है? आपका सही है, आप देख नहीं रहे हैं या आपके ईयरफोन भूल गए हैं? आप क्या हुआ? आप ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? आपने देख लिया होगा, रीचेक कर लिया होगा भाई गलत है या सही है ना। चलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे गांधी जी,
गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई? क्या पूछ रहा है भाई? गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई, है ना? गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई? किसने की? किसने की? आप ये भी बता दीजिए कब हुई। आप ये भी बता दीजिए कब हुई। आप ये भी बता दीजिए कब हुई, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, गद्दर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? कब और किसने की? आंसर नहीं आ रहे हैं भाई, क्या हुआ? सारे सो गए हो क्या? आंसर नहीं आ रहे हैं, आंसर नहीं आ रहे हैं, आंसर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 1913 में सही आंसर आ गया एकदम। गद्दर पार्टी की स्थापना को लेकर गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में किसके नेतृत्व में हुई? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल एकदम करेक्ट आंसर है भाई। लाला जी हरदयाल जी, लाला हरदयाल जी ने क्या की थी भाई? लाला हरदयाल जी ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? गद्दर पार्टी की। जिसका ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। कौन सा ब्रिटिश अधिनियम काला कानून कहलाता था? ये मेरे को करवाने की जरूरत है क्या? क्या स्किप कर दूं इस क्वेश्चन को? स्किप कर दूं क्या इस क्वेश्चन को? जल्दी से बताओ भाई। रास बिहारी बोस, स्वामी विवेकानंद, मिस्टर अजीत जी। 1913 में बिल्कुल सही है विकी चौहान जी, आपका आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट है। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ क्लास? क्लास का टाइमिंग फिर बता रहा हूँ। क्लास का टाइमिंग सुबह 8 से 9 बजे मैथ की क्लास रहती है, नॉन डोमेन पार्ट के लिए, है ना। और उसके बाद में आपको शाम को 6:30 से 7:30 के बीच इंग्लिश की क्लास रहती है, जो कि लगातार चलती आती है। उसमें साइंस के, मेडिकल के भी कुछ पोर्शन होते हैं आपसे रिलेटेड। और उसके बाद सबसे एंड में मैं आता हूँ 10 बजे। कितने बजे आता हूँ भाई? 10 बजे आता हूँ, है ना भाई। रोल एक्ट ऑप्शन ए मिस्टर अजीज ए। जिसने इस सेशन को पूरा ज्वाइन किया है, पूरा देखा है, 40-35 मिनट की जो भी क्लास हुई उस सेशन को देखा है, उनको पता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रोल एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है 1858 का, शासन अधिनियम है, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सर, थोड़ा फर्स्ट प्लीज। अच्छा, सोना है क्या आपको? जीटी 10 जी, आपको सोना है क्या? हैं, आप रेस्ट चाहते हैं क्या? आप कह रहे हो सर थोड़ा प्लीज फर्स्ट कीजिए भाई। हमको तो सबको साथ लेना पड़ रहा है, क्योंकि सबके आंसर आने देने चाहिए। फिर आप अकेले नंबर फर्स्ट पे जाके क्या करोगे? बिल्कुल जीटी 10 जी, यस सर, है ना। आप अकेले फर्स्ट नंबर पे चले जाओगे तो फिर बाकी वाले आप अकेले वहां जाकर करोगे क्या? आपके कुछ साथी भी चाहिए जिसके साथ आप इंजॉय करो, है ना। हम नहीं देखे हैं फिर भी पता है। बिल्कुल नहीं देखे हो फिर भी पता है, तो इसका मतलब आपका कंपटीशन बहुत ही अच्छा है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है रोलेक्ट एक्ट। कौन सा है भाई? रोलेक्ट एक्ट, बिल्कुल। रोलेक्ट एक्ट एकदम करेक्ट है। क्यों है काला कानून क्यों कहा जाता है, मैंने पीछे बता दिया है। चलिए अगला एमसीक्यू के साथ चलते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? क्या तिलक और एनी बेसेंट ने किया था, या गांधी जी ने किया था, या नेहरू जी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? इसका आंसर आने दीजिए भाई, इसका आंसर आने दीजिए आप सब लोग, इसका आंसर आने दीजिए भाई सब लोग। आंसर 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 क्या कह रहा है? इसका आंसर दो भाई जल्दी जल्दी। जीटी 10 जी, आप तो सबसे पहले आंसर दे देते हो, तो इसका मतलब आपके आंसर आते ही मैं चल दूं क्या? सूर्य सिंह जी का भी आंसर आ गया है ए, तिलक और एनी बेसेंट, गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ये भी ऑप्शन में है, इनको भी कोई पूछ लो। ए 1916 में जीटी 10 जी, तिलक एंड एनी बेसेंट ने 1916 में, क्या सही है क्या? जीटी 10 जी सारे बताओ भाई, जीटी 10 जी सही है क्या? भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया और कब शुरू किया? विक्की चौहान जी कह रहे हैं भाई अच्छी चल रही है क्लास तो 12 बजे तक। नहीं नहीं भाई, हम इतना बच्चों को नहीं खींच सकते, अपने दोस्तों को इतना हम परेशान नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन इतना परेशान नहीं करेंगे, है ना। चलिए चलिए बताइए, जल्दी बताइए भाई। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है तिलक और एनी बेसेंट। कौन है भाई? तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर क्या की थी? क्या की थी? होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, है ना भाई।
होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। GT10 जी ये लीजिए आपके लिए, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? आज पुस्तकों से भी क्वेश्चन आए, नारों से भी क्वेश्चन आए, इसका मतलब समझ रहे हैं। टॉपिक छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे हैं। टॉपिक छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारा है। सर लाओ, क्या लाओ? फुल मैराथन, मैराथन भी लाएंगे। एग्जाम से जस्ट 5-7 दिन पहले एक सप्ताह अपन क्या चलाएंगे? फुल मैराथन लाएंगे। डोमेन पार्ट, नॉन डोमेन पार्ट दोनों की लेके आएंगे। लेकिन अभी सीरीज वाइज चल रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं, चलने दीजिए, हमें टॉपिक वाइज चलने दीजिए। यही क्वेश्चन आपको बाद में बताएंगे किस प्रकार से अगर मिला के दे दे तो आप क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, वो भी हम चेक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। GT10 जी आपके लिए लेके आएंगे, आप घबराइए मत, आपके लिए लेके आएंगे। सब कुछ जो आप कहो वो हमारे हम पेश करेंगे आपके सामने। आप तो बस डिमांड रखो। गीतांजलि, गीतिका, गीता रहस्य या हिंद स्वराज, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो ये इन्होंने जेल में बैठकर लिखी थी। कौन सी पुस्तक थी? गीता रहस्य। गीतांजलि तो किसकी है बताओ रे? गीतांजलि किसकी है? गीतांजलि पुस्तक किसकी है? ये तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। इसका तो सही आंसर मैंने बता दिया। अब आंसर क्वेश्चन मैंने फिर पूछ लिया है, गीतांजलि किसकी है? गीतांजलि क्वेश्चन है भाई बंकिम चंद्र चटर्जी की। किसकी है भाई? सही हूं क्या मैं? बंकिम चंद्र चटर्जी की है क्या? आई थिंक डी या सी में। विकी चौहान जी, भाई ऐसे कंफ्यूजन हो जाओगे विकी चौहान जी, आप एग्जाम में कैसे करोगे? डी या सी में कंफ्यूजन हो गए तो आपको करेक्ट करने के लिए तो मैं हूं यहाँ पर, है ना। कंचन चटर्जी, कंचन चटर्जी नहीं है भाई। GT10 रविंद्रनाथ टैगोर, सही है क्या? सही है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर है क्या? गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है क्या? कौन है भाई? गीतांजलि के रविंद्रनाथ टैगोर है, बिल्कुल एकदम सही है। मैंने सोचा कंफ्यूजन हो जाएंगे अगर इनको बंकिम चंद्र चटर्जी कहूंगा तो क्या पता ये बोल दे कि हाँ वंदे मातरम वहीं से लिया गया है, राष्ट्रगान वहीं से लिया गया, तो कह दे बंकिम चंद्र चटर्जी गीतांजलि। मिस्टर अजीत जी ये देखो ये जाल में फंस गए हैं, जाल में फंस गए हैं। मिस्टर अजीत जी देखो हमारे जाल में फंस गए हैं। मुझे डी लग रहा है अभी भी। ज्योति जी मिश्रा जी कह रहे हैं हिंद स्वराज क्यों लग रहा है मिस्टर ज्योति जी? गीता रहस्य इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। और मैं कह रहा हूं गीतांजलि किसकी है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की, है ना भाई। मैंने कंफ्यूजन के लिए आपके लिए जाल बिछाया और इसमें फंस गए मिस्टर अजीत जी। अब गलत इसको डिलीट कर दिया। पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, बिल्कुल भाई मेरी फेवरेट है हिस्ट्री, डोंट वरी। ओके विकी जी, हम डोंट वरी रहेंगे, आप भी डोंट वरी रहिए। सी या डी में कंफ्यूजन मत रखिए, डोंट वरी रह के एक क्वेश्चन के ऑप्शन को चूज कीजिए, गलत होगा या सही वो एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा ना। मैं हर बार फंस ही जाता हूँ सर। मिस्टर अजीत जी ऐसा नहीं है, आप हर बार नहीं फंसते हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अब आप कैसे समझो, एक दो क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए होते हैं। मैंने जाल बिछाया, आप फंस गए, कोई नहीं, पता नहीं क्या होगा सर। ज्योति मिश्रा जी अभी भी कंफ्यूजन में है। ज्योति मिश्रा जी, भारत का विभाजन किस वाइसराय के कार्यकाल में हुआ? अब भारत का विभाजन पूछ रहा है, बंगाल का विभाजन नहीं पूछ रहा है आपसे। एक बार जोश जुनून के साथ कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से इनको कर लेते हैं अपन, है ना। अरे यार भी तो इतने सारे क्वेश्चन पड़े हैं, जोश जुनून के साथ जग जाओ, फिर जल्दी जल्दी चलते हैं अपन। GT10 जी के अनुसार कहे अनुसार अपन जल्दी जल्दी चलेंगे। भारत का विभाजन किस वाइसराय के कार्यकाल में हुआ? क्या वेवेल के कार्यकाल में, माउंटबेटन, लिनलिथगो या चेम्सफोर्ड? चेम्सफोर्ड के समय में तो अपन को पता है जनरल डायर ने कौन सी गोलियां चलवाई थी भाई, कौन सा क्या हुआ था, कौन सा कांड हुआ था, है ना भाई। जल्दी बताओ कौन सा कांड हुआ इनके समय में भी? माउंटबेटन। जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं भाई, माउंटबेटन यानी कि एकदम करेक्ट आंसर है सबके। बिल्कुल आप इसी तरह जल्दी जल्दी आंसर आने दीजिए, मैं भी जल्दी चलूंगा। अगर आप चुस्ती दिखाएंगे तो फिर मैं भी धीरे चलूंगा भाई। आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन के आंसर देने में धीरे चल रहे हो, तो फिर मैं भी धीरे ही चलूंगा ना। मेरे को भी देखना पड़ रहा है कौन क्वेश्चन कितना आंसर दे रहा है। बिल्कुल 5 साधन है जो तत्पर बने हुए क्या कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं भाई। बिल्कुल चलिए नेक्स्ट MCQ, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? आपको पूछ रहा है लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में, जिसमें क्या की गई? स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। क्या की गई? पूर्ण स्वराज की मांग की गई भाई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? क्या मनाया गया भाई? पहला स्वतंत्रता दिवस। अंग्रेजों के शासनकाल में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
कि इस तारीख को याद रखने के लिए बाद में क्या किया गया, संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया है ना भाई। आपको पता है ना, आपको पता है ना, अपना जो है संविधान बनकर पहले ही तैयार हो गया था 1949 में, लेकिन 26 जनवरी 1950 में उसको लागू किया गया, क्योंकि वो लोग इस डेट का इंतजार कर रहे थे। अपन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, और 26 जनवरी 1930 ने हमने क्या मनाया था, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। बिल्कुल नेहरू जी इसके एकदम करेक्ट आंसर हैं। नेहरू जी जिसने आंसर दिए हैं एकदम करेक्ट आंसर है। नेहरू जी ने इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कब हुआ था 1929 में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में हुई भाई। कब हुई, 1885 में। स्थापना किसने की, यह आपसे पूछ रहा है। क्या ए.ओ. ह्यूम ने की, दादा भाई नौरोजी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, या गोखले ने की थी भाई। बिल्कुल आंसर आने दो भाई सारे। आंसर क्यों रुक रहे हैं, 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था संविधान। बिल्कुल ज्योति मिश्रा जी एकदम सही है आपका। ए.ओ. ह्यूम, सूर्य सिंह जी राजपूत, सूर्या जी, ये क्या हुआ, ए ऑप्शन मिश्रा जी सही है। जीटी 10 जी आपका भी सही है। जिसने ए.ओ. ह्यूम दिया है, जिसने ऑप्शन ए.ओ. ह्यूम दिया है, यानी कि एकदम करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है, ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके लिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। आज कुछ क्वेश्चन पुस्तक के नाम से, कुछ क्वेश्चन नारों के नाम से प्रचलित हुए, तो कुछ क्वेश्चन क्यों आए हैं पंजाब केसरी, यानी कि उपनाम से आए। जैसे कि हमने पहले एक और पढ़ा था, ओल्डेस्ट है ना, वर्धमैन पढ़ा था भाई। बिल्कुल एक क्वेश्चन अपने पीछे और पढ़ा था इससे रिलेटेड, लाला लाजपत राय 1885। ए विकी चौहान जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आने दीजिए। लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। भगत सिंह, शहीदों के गुरु या शहीदों के गुरु कहा जाता है इन्हें। पटेल, सरदार पटेल, कृष्णदेव राय, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की उपाधि या लाला लाजपत राय किस व्यक्ति का उपनाम था, तो सॉरी, पंजाब केसरी किस व्यक्ति का उपनाम था, तो वो लाला लाजपत राय होंगे। कौन से होंगे भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, लाला जी। लाला जी ने क्या खाया, भाई, सबको पता है क्या बचपन वाली कहानी, लाला जी का जी ललचाया, है ना, वो वाली कहानी याद है कोई, क्या किस किस को याद है भाई। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं बिना ज्यादा बातचीत किए हुए। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। अभी पीछे कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन हुआ था ज्योति मिश्रा जी को कुछ कंफ्यूजन हुआ था। कौन से क्वेश्चन में हुआ था, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन था कि भाई बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो हिंद स्वराज यहाँ भी ऑप्शन में था। अब तो ये हिंद स्वराज क्वेश्चन लेके आ गया, आपके लिए। क्या क्वेश्चन लाया है, कंफ्यूजन, बिल्कुल हम कंफ्यूजन दूर करेंगे। इसमें भी तिलक ऑप्शन है, इसमें भी तिलक जी ऑप्शन में। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, क्या महात्मा गांधी जी, तिलक जी, नेहरू जी, या दयानंद सरस्वती जी, जल्दी बताइए। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, भाई, बिल्कुल तिलक जी, यस सर। ज्योति मिश्रा जी, मिस्टर जी का आंसर है तिलक जी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, ऑप्शन पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी जी सही है क्या, तिलक जी, कंफ्यूजन कहाँ था, तिलक जी से रिलेटेड कंफ्यूजन था, तो मुझे लग रहा है ज्यादातर आंसर बी आने चाहिए, लेकिन नहीं, एकदम करेक्ट चल रहे हैं। कौन, ए पे चल रहे हैं, केपी जी। बिल्कुल केपी जी का सही आंसर आ रहा है, केपी जी। प्रशांत वैभव जी का आंसर बी आया है। क्यों आ रहा है बी, कंफ्यूजन है भाई, कहाँ कंफ्यूजन है, जल्दी से उसको हटाओ, कंफ्यूजन को दूर करो। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। ये पुस्तक है महात्मा गांधी जी ने लिखी है, ना कि तिलक जी ने। अगर तिलक जी ने लिखा होता तो वहाँ ऑप्शन में ये थोड़ी आता भाई, है ना, क्या ऑप्शन में वो थोड़ी आता। कौन सा ऑप्शन था, जल्दी से वापस रिपीट करो सर, कौन सा ऑप्शन था, ये रहा ऑप्शन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तिलक जी यहाँ पे भी हैं, तिलक जी वहाँ पे भी थे। अगर तिलक जी वहाँ पे सही होते, उनकी पुस्तक हिंद स्वराज थी, तो ये दोनों ऑप्शन में कैसे हो सकते हैं, ये बताओ आप। तो नहीं हो सकते, इसका मतलब हिंद स्वराज यहाँ पे नहीं हो सकता, है ना भाई, हिंद स्वराज नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता है, तिलक जी ने कौन सी लिखी, गीता रहस्य हिंद स्वराज लिखी है आपके एम.एच. गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी किसने लिखी है भाई, महात्मा गांधी जी ने। किसने लिखी भाई, भूलोगे क्या इस क्वेश्चन को, कंफ्यूजन दूर हुई क्या,
कंफ्यूजन दूर हुई या नहीं हुई, जल्दी बताओ भाई। सी भी ऑप्शन आ रहे हैं, सी भी ऑप्शन आ रहे हैं। कहाँ पे इस क्वेश्चन में सी कौन दे रहा है भाई? इस क्वेश्चन में सी क्यों दे रहे हो? सी नेहरू जी, नेहरू जी की पुस्तक मैंने अभी आपको बताई, नेहरू जी की पुस्तक का नाम भी मैंने पूछ लिया था, सी क्यों दे रहे हो? अब समझ में आया कि नहीं आया मेरे को ये बताओ। हिंद स्वराज का कंफ्यूजन हुआ दूर, नेहरू जी का कंफ्यूजन दूर हुआ। किसने लिखी हिंद स्वराज वाली पुस्तक? महात्मा गांधी जी ने लिखी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, भारत का पहला जन आंदोलन कौन सा माना गया? कौन सा माना गया पहला जन आंदोलन? क्या असहयोग आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, या नील आंदोलन था, नील विद्रोह था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, भारत का पहला जन आंदोलन कौन सा माना जाता है? असहयोग आंदोलन, उसका सीडी है, ये सीडी है बापूजी, महात्मा गांधी। बिल्कुल सही है बापूजी। कमलेश जी आपका सही है एकदम। मिस्टर अजीत जी, क्या स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहे हैं क्या? महात्मा गांधी जी ने मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं भाई? भारत का पहला जन आंदोलन कौन सा माना जाता है? पहला जन आंदोलन स्वदेशी आंदोलन ऑप्शन में आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई स्वदेशी आंदोलन? ये तो 1905 में हुआ, 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से पहले भी हो गया था जन आंदोलन, किसानों के लिए लड़ा गया था। चंपारण आंदोलन क्यों लड़ा गया ये भी मैंने बताया था। बिल्कुल जागरूकता के लिए पूछा जाए तो बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था जब बंगाल विभाजन से रिलेटेड था। लेकिन अभी क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का पहला जन आंदोलन यानी जनता का आंदोलन कौन सा है? तो भाई ये रहेगा आपका नील विद्रोह। नील विद्रोह में महात्मा गांधी जी ने भी इसमें सम्मेलन इसमें भाग लिया था इस आंदोलन में। और महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था ये, कब हुआ था? 1970 में। कब हुआ था? 1970 में। 1917 में चंपारण आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। चंपारण आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है भाई, चंपारण आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। कंफ्यूजन कहाँ हो रही है बच्चों, कहाँ दोस्तों कंफ्यूजन कहाँ हो रही है? 1917 इंडिगो रिवोल्यूट, हाँ ब्रो, हाँ ब्रो, कहाँ कंफ्यूजन हो रही है भाई? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन भारत का पहला जन आंदोलन था क्या? है नहीं। भाई इस क्वेश्चन में मेरे को भी कंफ्यूजन लग गई है आपके साथ साथ, है ना भाई? भारत का पहला जन आंदोलन कौन सा माना जाता है? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या नील विद्रोह? जल्दी बताओ। इसके क्वेश्चन आप गलत क्यों दे रहे हो? नहीं, डी था, डी था, ए था, क्या था? भारत का पहला जन आंदोलन कौन सा माना जाता है? क्या असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या नील विद्रोह? जल्दी बताओ। ए इज करेक्ट ऑप्शन ही है सूर्य सिंह जी, ए। भारत का पहला जन आंदोलन सही है क्या? सही है क्या? 1917 में। बिल्कुल 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 याद आ गया है जी, बिल्कुल बिल्कुल। 1917 में तो चंपारण आंदोलन हुआ था जो कि नील की खेती से संबंधित था। लेकिन 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 असहयोग आंदोलन पहला आम आंदोलन था, जनता के लिए आंदोलन था। मतलब आम जनता के लिए आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये 1920 में। स्वतंत्र स्वदेशी आंदोलन ये भी नहीं था, नील विद्रोह ये भी नहीं था, भारत छोड़ो ये तो हुआ भी कब था? 1942 में। 1917 में हुआ था, ये हो सकता है आपका 1905-6 में, है ना भाई? याद रखिए 1920 में आम जनता के लिए असहयोग आंदोलन होगा भारत का पहला जन आंदोलन, है ना? कौन सा होगा भाई भारत का पहला जन आंदोलन? भाई 1911 में था भाई। क्या था भाई 1911 में? क्या था 1911 में? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ ये कह रहे हो? भाई 1905 में था पहले। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुआ था। बिल्कुल सही बात है विक्की जी, लेकिन इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैं फिर कह रहा हूँ 1905 में ये इतने मतलब क्या कह सकते हो आप, पूरे देश में नहीं हुआ। भारत का पूछ रहा है, ये पूरे देश में नहीं हुआ। जन आंदोलन का पूछे, ये उस समय बंगाल के आसपास के क्षेत्र तक ही फैला था ये स्वदेशी आंदोलन। आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो? बंगाल के आसपास तक ही फैला था ये स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि बंगाल का विभाजन हो रहा था, तो ये 1905 होगा। किसानों के लिए पूछे तो चंपारण होगा, किसानों के लिए। नील विद्रोह के लिए महात्मा गांधी जी ने चंपारण, महात्मा गांधी जी का अगर पहला विद्रोह पूछ लिया जाए
पहला आंदोलन पूछ लिया जाए तो बिल्कुल आंसर होगा चंपारण आंदोलन। लेकिन भारत का पहला जन आंदोलन पूछा जाए तो क्या करेक्ट होगा? कंफ्यूजन नहीं रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। चारों ऑप्शन खोल के रख दिए हैं, इनका ऑपरेशन हमने कर दिया है। क्या ऑप्शन है सही? अब बताओ कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं एक बार सारे थम करके बताओ, सैल्यूट करके बताओ। सैल्यूट वाला इमोजी आने दो, बिल्कुल सही है। 1905 ठीक है। अभी भी विक्की चौहान जी कह रहे हैं 1905 ठीक है। कंफ्यूजन क्यों है भाई इस क्वेश्चन में? जी सूर्य सिंह जी समझ में आया, बिल्कुल एकदम सूर्य सिंह जी को समझ में आ गया है। क्या बाकी लोगों को भी एकदम समझ में आ गया है? करेक्ट सारे बताइए, एकदम करेक्ट है क्या? कहाँ कंफ्यूजन थी, दूर हुई कि नहीं हुई? चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। चंदेरी का युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया? कब हुआ था? भारत 1528 में। कब हुआ था? 1528 में हुआ था चंदेरी का। क्या अकबर के शासनकाल में, बाबर के शासनकाल में, हुमायूं या औरंगजेब में? ये चंदेरी का युद्ध राजपूताना के साथ लड़ा गया। मेदिनी राय है ना सर, आप घुमा घुमा कर गलत करवा दिए। नहीं घुमा नहीं रहा हूं मैं आपको घुमा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं गलत कौन सा हो सकता है। आपको एग्जाम में करना क्या है, आपको जो क्वेश्चन ऑप्शन है उनको पढ़ना है। अगर नहीं आए तो क्या करना है आपको? जो नीचे वाले ऑप्शन या जो गलत ऑप्शन है, 3 ऑप्शन को आपको गलत साबित करना है, चौथा आपके लिए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप गलत कैसे साबित करते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, गलत कैसे साबित करते हो। बिल्कुल चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आने दीजिए। चंदेरी का युद्ध 1528 में किसके शासनकाल में लड़ा गया था? ये क्वेश्चन है। क्या बाबर इसका सही आंसर है? क्या बाबर? बिल्कुल मेदिनी राय पट्टनम। 1527 में हुआ था। आपके खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ था? बाबर वर्सेज राणा सांगा। बाबर वर्सेज राणा सांगा के बीच में, बाबर वर्सेज राणा सांगा। इसमें राणा सांगा की हार हुई थी। राणा सांगा की क्या हो गई थी? हार। बाबर इसमें विजयी रहा। उसके बाद उससे पहले 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, याद रखना भूलिएगा मत। इसमें भी कौन था? बाबर था, है ना। इसमें भी कौन था? 1526 में भी बाबर था। और सामने कौन था भाई? इब्राहिम लोदी था, भूलना मत। 1526, 27 और 1528 में चंदेरी का युद्ध किसने विजयी किया था? मेदिनी राय पट्टनम के विरोध में बाबर ने, है ना भाई। बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। आनंद मठ किसने लिखा? आनंद मठ किसने लिखा? क्या बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, तिलक ने या प्रेमचंद ने? इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। मैंने जहाँ कंफ्यूजन पैदा किया था या जहाँ पे जाल बिछाया था वहां पे ये क्वेश्चन फंस रहा है। आनंद मठ किसने लिखा? तो क्या बंकिम चंद्र चटर्जी सही रहेंगे? सारे बता दो बंकिम चंद्र चटर्जी सही रहेंगे क्या? जल्दी बताओ, या रविंद्रनाथ टैगोर, तिलक या प्रेमचंद जी? आंसर आने दो। ज्योति मिश्रा जी आंसर आ गया ए। बिल्कुल एकदम करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एकदम सही है। आनंद मठ, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके लिए। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक क्या राजा राममोहन राय को कहा जाता है? राजा राममोहन राय, गोखले जी, विवेकानंद जी या केशव चंद्र सेन? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय। एकदम करेक्ट है सूर्य जी, आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। कहाँ गए जीटी 10 जी, मिस्टर अजीत जी? जीटी 10 जी कहाँ सो गए क्या? कमल मौर्य जी, कमलेश कुमावत जी एकदम सही आ रहे हैं। कमल मौर्य जी गायब हो गए हैं भाई। राजा राममोहन राय एकदम सही है। प्रशांत वैभव जी आपका स्वागत है, आप बहुत ही अच्छे आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। केसरी समाचार पत्र किसने लिखा? केसरी समाचार पत्र किसने लिखा? नेहरू जी ने, फिरोज शाह मेहता ने, तिलक ने या गोखले ने? है ना भाई। गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं है, इनका नाम पूरा नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ए सी इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा मेरे को लग रहा है। सूर्य सिंह जी सी दे रहे हैं। केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बिल्कुल केसरी समाचार पत्र पाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। जल्दी से आंसर जिसका सही है कंफर्मेशन कर लो, सही है या गलत है। बी ऑप्शन है इसका, तिलक ने किया था। फिरोज शाह मेहता ने नहीं किया था। मिस्टर अजीत जी आप कहाँ कंफ्यूजन में खोए हो? आपका ध्यान कहाँ है? आपका क्वेश्चन इधर है, आपका ध्यान किधर है? आपका राइट क्वेश्चन इधर है, ऑप्शन इधर है। तिलक जी ने लिखा है भाई केसरी समाचार पत्र। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। ये लो आज का सेशन एंड होता है यहीं पे। जल्दी से बता दो आज का सेशन कैसा रहा? कंफ्यूजन कहाँ हुई? कंफ्यूजन हुई तो हम वापस उनको दूर करेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टैग कर दो इसके कमेंट बॉक्स में कि भाई सर हमें इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ।